हेलो बच्चों, वेलकम एवरीबॉडी ऑल ऑफ यू इन आवर यूट्यूब चैनल। उस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एनसीईआरटी सीबीएसई क्लास 8 का और एक चैप्टर दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत कुछ चीज़ें आपको याद रखना है, तो वीडियो को ध्यान से देखिए और आखिर तक देखते रहिए। ठीक है। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप यदि कम्पिटिटिव तैयारी करते हैं कि आपकी बच्चे क्लास 8 में पढ़ती है तो उस वीडियो उसको ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, तो आगे बढ़ती हूँ, देख लीजिए, वीडियो स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सी दिस, व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सी दिस स्क्रीन केयरफुली ऑन स्क्रीन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल what is microorganism? Okay, mainly the organism which are too small to be seen by naked eye, are too small to cannot seen your naked eye and can seen only through microscope are called microscope organism. माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम कैसे कहते हैं ना, जो ऑर्गेनिज्म हम खाली आँख से नहीं देख सकते हो, उससे देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का हेल्प लेती है। माइक्रोस्कोप जो एक इंस्ट्रूमेंट होती है जिसमें हम बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए सहायक होती है। ठीक है, उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहती है। मेनली इन सिंपल लैंग्वेज, बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म जो कि हमारी खाली आँखों में नहीं देखती है, उसे हम क्या कहती है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहती है। उसे देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का सहारा लेती है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ती हूँ, तो आप देख लीजिए स्क्रीन में ऑकरेंस, आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ मिलेगा। ओके, ऑकरेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आप देख लीजिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन एवरीवेयर, इन एयर, सॉइल, फूड स्टॉफ, स्वेज, वेस्ट, बहुत सारा सराउंडिंग में और कई प्लेस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी फाउंड इन नेचुरल सब्सट्रेट्स व्हिच आर रिच ऑर्गेनिक फूड, जो से बहुत वेट प्लेस, जो कि ओदा स्थान में ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाई जाती है। उसके अलावा हर कोई प्लेस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। ओके, एन इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट दे आर स्ट्रॉन्ग, यस दे आर बहुत मजबूत, they can enter any place, anything, any living things at any time. Okay, uh, they can survive extreme condition of temperature and pressure for they are forming crust which is bad out of the body. माइक्रोऑर्गेनिज्म हर कोई प्लेस में रह सकते हैं और कोई भी वेदर कंडीशन में वो बच सकते हैं। ठीक है, आप पीडीएफ के लिए बिल्कुल भी ओरिजिनल ना होइए, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा उस, ठीक है, उस लिंक से आप नोट पीडीएफ जहाँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसका पीडीएफ लिंक मिल जाएगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और वीडियो के बाद आप अच्छा से पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट, मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यहाँ पर स्क्रीन में देख लीजिए, microorganisms are present in air, water, food stuff, everything. The major microorganisms are harmless. Some of them are capable of causing dangerous disease. Okay, or they are broadly classified into 5 types. Very very important. See this screen. Microorganisms broadly classified into 5 groups. Okay, see this circle. First is bacteria. Second is algae. Third is fungi, fourth is protozoa, last is virus. Okay, again carefully see this: bacteria, algae, fungi, protozoa, virus. These are the broadly 5 type of microorganism in our environment. Okay, उसके बाद हम एक एक माइक्रोऑर्गेनिज्म अच्छा से पढ़ने के लिए कोशिश करेंगे, तो केयरफुल सुनते रहिए। हमारा जो फर्स्ट क्लास ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट इज बैक्टीरिया। सी दिस, बैक्टीरिया इज द फर्स्ट क्लास ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म. Bacteria are a single cell organism that are very in shape and size. They are very कुछ बैक्टीरिया का शेप राउंड होती है, कुछ बैक्टीरिया शेप रॉड शेप होती है, कॉमा शेप होती है, डिफरेंट साइज का बैक्टीरिया देखने के मिलती है। ठीक है,
सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया सिंगल सेल होती है, जिसमें डिफरेंट टाइप का सेज होती है। द अदर रॉड सेल, कमास सेल और स्पाइरल इन डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया can be available in our environment. Some type of but some example of bacteria are, see this very important, you can remember some type of bacteria name. Okay, आप कुछ बैक्टीरिया को याद कर लीजिए, जथा माइक्रोकोकस, डिप्लोकोकस, स्टिफो स्टेफ्लायोकोकस, कोकस फॉर्म, ओके, बैसिलस फॉर्म और स्पिरिलम एक बैक्टीरिया है, विब्रियो फॉर्म। ओके, यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया का फॉर्म में उन्होंने लिखा है, आप याद कर लीजिए। ओके, आपके एग्जाम में बहुत मदद आएगी। इसके अलावा हमारी दूसरी टाइप की माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिससे हमें एल्जी कहती है। एल्जी देखिए, एल्जी आर ऑटोट्रॉप्स बिकॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट इन देयर सरफेस दे आर ग्रीन कलर, जिसमें एल्जी खुद का खाद्य खुद बना लेती है ड्यू टू प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म हैविंग अनअफेक्टेड बाय प्लांट बॉडी आर कॉल्ड एल्जी, सिंगुलर alga. Algae are abundant in like grass in aquatic habitat, grass water, also called as grass water. Careful see this. Algae also called as grass water. शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, आप देख लीजिए। ओके, बस उसके बाद आगे बढ़ती हूँ। सम एग्जाम्पल ऑफ कॉमन वेराइटी ऑफ algae आर नॉस्टक, अनाबेना। आप केयरफुली रट लीजिए एग्जाम्पल को। नस्टक, अनाबेना, क्लामाइडोमोनास, स्पाइरोगारा और ओसिलोटेरिया। दीज आर 5 टाइप ऑफ एल्जी कैन बी सीन इन आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ती हूँ। उसके हम थर्ड टाइप ऑफ बैक्टीरिया जिससे हमें फंगस कहती है, फंगी। ओके, जिसमें हम फंगस कहती है, देखिए यहाँ पे स्क्रीन में देख लीजिए, जिसमें हम फंगस कहती है फंगी। फंगी आर ग्रुप ऑफ प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसमें गच्छा बड़ी प्लांट शायद तरफ से देखने के लिए ऑर्गेनिज्म होती है। दे आर कॉमनली फाउंड इन ब्रेड, लेदर, कॉटन, पेपर एट्सेट्रा। मेनली आपको कहाँ से हम देखने के मिलेंगे? फंगस को ब्रेड में, लेदर में, कॉटन में, पेपर में देखने के मिलेंगे। फंगी आर ग्रो वेरियस इन डैम्प, वार्म, डार्क प्लेस, ईस्ट माउड, मशरूम। फंगी ऑफ फंगस, मशरूम वन टाइप ऑफ फंगस, ब्रेड और मशरूम टू वेराइटी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ फंगस। Yeast is commonly used for baking bread, cake, etc. The yeast formate sugar present in the wheat and converted into carbon dioxide and alcohol. आप आगे के हमें एक रिएक्शन भी देखेंगे जिसमें फर्मेंटेशन कहती है, जिसमें माइक्रोऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल। ओके, उससे हमें क्या कहती है ना, फर्मेंटेशन कहती है, जिससे फंगस बहुत ज़्यादा मदद करती है। देखिए, मैं आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात क्लियर करना चाहती हूँ। ये जो चैप्टर है ना, आपको बहुत सारा दिन से रटने पड़ेंगे, क्योंकि एक बायोलॉजी का चैप्टर है जिसमें बहुत सारा थ्योरी आपको इठी याद करने चले। अंडरस्टैंडिंग बस समझने के लिए टॉपिक बहुत कम है, बहुत कम है। तो आपको यहाँ से एक बार अच्छा से वीडियो को एक बार 2 बार देख लीजिए, आपको उसके बाद आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, आप वीडियो को देखने बाद नोट को जरूर डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन लिंक है, तो यहाँ से आपको काफ़ी मदद मिलेंगे। अच्छा, वीडियो आगे बढ़ती हूँ। उसके बाद कुछ कॉमन वेराइटी फंगस का कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसा ईस्ट, एस्पेरलस, ब्रीड मोल्ड, माइसेलियम, स्पाइरोगारा एट्सेट्रा। हम इसको कॉमन वेराइटी ऑफ फंगस कहती है, फंगी का कॉमन एग्जाम्पल। उसके बाद हमारा चौथा वेराइटी जिसमें प्रोटोजोआ कहती है। प्रोटोजोआ भी ऑल्सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट एग्जिबिट एनिमल लाइक कैरेक्टर आर कॉल्ड प्रोटोजोआ। ओके, उसमें यूनिसेलुलर होती है, एक सिंगल सेल का ही स्ट्रक्चर प्रोटोजोआ में होती है। द प्रोटोजोआ, द वर्ड जो प्रोटोजोआ लिटरल मीन द फर्स्ट एनिमल, इट दैट पॉइंट इज इम्पोर्टेंट। द वर्ड प्रोटोजोआ इज फर्स्ट मीन इज फर्स्ट एनिमल, क्योंकि प्रोटोजोआ जस्ट लाइक ए सिंपलर एनिमल लाइक स्ट्रक्चर, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए फर्स्ट एनिमल। ओके, मोस्ट ऑफ द प्रोटोजोआ आर हेटरोट्रॉपिक। ओके, क्योंकि उसमें उन्होंने खुद का खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, उसके हम क्या कहते हैं? हेटरोट्रॉप कहती है। कुछ कॉमन एग्जाम्पल प्रोटोजोआ का देख लीजिए, जैसा ग्रिडा, ट्रिप्सोमोना, यूग्लिना, पैरामेसियम, अमोइबा,
कोसिगा, ओके, कुछ कॉमन वेराइटी का प्रोटोजोआ होती है। आप स्क्रीन में देख सकते हो कुछ कॉमन वेराइटी का प्रोटोजोआ। उसके बाद हमारे एक्रीबेराइट, जिसमें हम वायरस कहती है, अभी तो काफ़ी फिलहाल केस चल रहा है कोरोना वायरस को लेकर, उसी तरीक़े से हम वायरस जानेंगे। वायरस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट एग्जिबिट कैरेक्टर ऑफ लिविंग एज वेल लिविंग। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वायरस एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि लिविंग फॉर्म में, जीवित और मूर्त दोनों फॉर्म में आपको देखने के मिलेंगे। वायरस एग्जिबिट वेरियस शेप, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, बहुत सारा शेप में उसको वायरस में पा जाती है। ज़्यादातर वायरस शायद सर्कुलर बा जैसे गोल शेप कहती है, हम उसी रूप में देखने के मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद रिप्रोड्यूसिंग, वायरस कैसे रिप्रोड्यूस कर लेती है व कैसे जनन कर लेती है ना। इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म वायरस कैन कॉज मेनी डिजीज, ओके, जिसमें वायरस जब एक लिविंग बॉडी में एंटर कर जाती है उसके बाद उन्होंने रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, जिसने और डिजीज़ का खतरा और भी बढ़ जाती है। ठीक है, आप कुछ कॉमन वेराइटी ऑफ वायरस भी देख लीजिए, पोलियो वायरस, मम्स वायरस, टोबैको वायरस, ओके, डिफरेंट टाइप वायरस यहाँ पे लिख लीजिए, देख लीजिए स्क्रीन में। ओके, उसके बाद हम 5 टाइप ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म पढ़ लिए। उसके बाद हम कुछ बैक्टीरिया का व किसी यूज देखेंगे, माइक्रोऑर्गेनिज्म का कुछ यूज देखेंगे। फर्स्ट कुछ यूज ऑफ बैक्टीरिया देख लीजिए। बैक्टीरिया हम कहाँ कहाँ सहायता होती है व कहाँ कहाँ मैं यूज करती हूँ, देख लीजिए। फर्स्ट, इन मेडिसिन एंटीबायोटिक मैनी वेल नोन एंटीबॉडीज सच एज ट्रिप्टोमाइसिन, आउरोमाइसिन, क्लाइमोमाइसिन और ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैक्टीरिया। मेनली हमको एंटीबॉडीज बनाने के लिए एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है। ठीक है, एंटीबायोटिक डिफरेंट टाइप मेडिसिन बनाने के लिए हमको बैक्टीरिया बहुत हेल्प करती है। उसके बाद एग्रीकल्चर, डिके ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, डिके मीन्स नष्ट करना, बाद फर्म पचा देना उसको, उसके पचाने के लिए प्लांट को अच्छा से न्यूट्रिएंट चाहिए पचने के बाद ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो जो डिके ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच ऑल्सो कॉज बाय बैक्टीरिया, ओके, जो कि हमें रिसाइकलिंग ऑफ मैटर भी कहती है। ठीक है, सो उसके बाद आगे बढ़ती हूँ और 2-3 यूज है, आप देख लीजिए। आप आराम से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके डिस्क्रिप्शन लिंक को आप पढ़ सकते हो, आपको काफ़ी मदद मिलेगा। उसके बाद नाइट्रिफिकेशन, जो कि एक प्रोसेस होती है, हम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को प्लांट को यूटिलाइज करने के लिए हेल्प मदद करती है, उस प्रोसेस को हम नाइट्रिफिकेशन कहती है। उससे भी बैक्टीरिया हम मदद करती है, जो को अमोनिफिकेशन भी कहा जाती है नाइट्रिफिकेशन को। उसके बाद नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो कि एक राइजोबियम बैक्टीरिया स्पेशली हेल्प करती है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन दैट कन्वर्ट इनटू यूजेबल फॉर्म ऑफ प्लांट जैसे जो वो नाइट्रोजन कंपाउंड ले सकते हो, उसे लेने के लिए मदद कौन करती है ना, एक बैक्टीरिया जिसे हम राइजोबियम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए इन इंडस्ट्री लैक्टोबैसिलस हमको कॉर्ड व चीज़ बनाने के लिए मदद करती है। उसके बाद सम बैक्टीरिया जिससे हम प्रिपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड, एसीटोन, अल्कल, बहुत सारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाने के लिए भी मदद करती है। उसके बाद कुछ यूज फंगी की भी देख लीजिए। फंगी कहाँ कहाँ हम यूज करती है, कहाँ हमको सहायक होती है। ठीक है, देख लीजिए स्क्रीन में। अच्छा, मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ। इन मेडिसिन फंगी भी ऑल्सो एंटीबायोटिक बनाने के लिए, पेंसिलिन एक मेडिसिन होती है वह एंटीबायोटिक होती है, उसको बनाने के लिए भी फंगी बहुत सा मदद करती है। इन इंडस्ट्री बेकरी और ब्रेड वगैरह बनाने के लिए फंगी बहुत यूज होती है। देखिए यहाँ पे ग्लूकोज जो कि 1 कार्बाइड होती है, उसको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करने के लिए फंगी बहुत मदद करती है। उस सिंपल कन्वर्ट होने के बाद हमको अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। विटामिन बनाने के लिए भी फंगी बहुत गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करती है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ईस्ट के द्वारा बनती है। उसके बाद ऑर्गेनिक एसिड, कुछ ऑर्गेनिक एसिड बनने के लिए फर्मेंटेशन प्रोसेस के बाद कुछ ऑर्गेनिक एसिड बनाने के लिए भी फंगी का यूज़ होती है। इन एग्रीकल्चर में भी फंगी बहुत सारा यूज आती है, जिसमें फंगी हम डेड बॉडी प्लांट वगैरह वेस्ट प्रोडक्ट को डिकम्पोज करने के लिए फंगी हम मदद करती है, फंगी हमारा मदद करती है। उसके बाद देख लीजिए फूड में भी काफ़ी यूज आती है फंगी का। ईस्ट ब्रेड में है और कुछ प्रिपरेशन ऑफ इडली डोसा, उसमें फूड आइटम भी फंगी हमारी मदद करती है। ठीक है, यूज ऑफ फंगी के बाद हम यूज ऑफ एल्गी देखेंगे, जो 3rd टाइप ऑफ मार्केट है एल्गी, हम क्या क्या यूज करती है। एल्गी भी हमारी लाइफ में बहुत सारा इंपॉर्टेंट
रोल प्ले करती है उसमें मेडिसिन इंडस्ट्री, सोर्स ऑफ आयोडीन, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम जो न्यूट्रिएंट होती है, बॉडी एलिमेंट होती है, उसको बनाने के लिए भी अलजी हम मदद करती है। उसके अलावा एग्रीकल्चर में और नाइट्रोजन फिक्सेशन, फूड फोल्डर, बहुत सारा प्रोसेस में अलजी हमारी मदद करती है। आपको कुछ नहीं करना है, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, जिस पॉइंट में आपको डाउट हो वीडियो पॉज कर लीजिए, उस लाइन को अच्छा से पढ़ लीजिए, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि बायोलॉजी का चैप्टर है, उसमें आपको बहुत सारा दिन से रटने पड़ेंगे, आराम से पढ़ के समझने के लिए आपको बार बार वीडियो देखने पड़ेंगे, ठीक है। उसी तरीके से आगे बढ़ती हूँ। ये जो प्रोटोजोआ कहाँ से यूज होती है ना, प्रोटोजोआ भी ऑल्सो हमारी एक्वाटिक फूड, जिसमें हमें एक्वाटिक एनिमल फिशेस वगैरह का फूडिंग भाई खाने के लिए भी प्रोटोजोआ यूज होती है। उसके बाद बहुत सारा मटेरियल रिसर्चर्स, बायोलॉजिकल एक्टिविटी, उसके लिए भी प्रोटोजोआ हमारी बहुत सब मदद करती है, ठीक है। इसी तरीके से आगे बढ़ती हूँ। बाकी वायरस तो कोई यूज नहीं, वायरस हमारी हार्मफुल ही बट डिस्ट्रॉय ही तो करती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यूजफुल के बाद हम हार्मफुल नेचर का संज्ञा किसका ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। हार्मफुल नेचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम कहाँ से खेती पहुँचाती है, हमारे कहाँ से परेशान देती है, उससे हम देखेंगे, ठीक है। मेनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम हार्मफुल चीज़ें बनाती है हमारी, वो है डिजीज, ओके, देखो हम पैथोजन भी कहती है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी लिविंग थिंग्स ऑर्गेनिज्म में डिजीज करती है, उसे क्या कहती है ना, पैथोजन कहती है, ठीक है। इससे इस बड़ा हार्मफुल इफेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या है ना, पैथोजन व डिजीज, ठीक है। उसके बाद कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का टाइप देख लीजिए, कौन सा ऑर्गेनिज्म किस तरह पर डिजीज लिविंग थिंग्स में बनाती है। तो आप टेबल में एक बार देख लीजिए आराम से। बैक्टीरिया में साल्मोनेला, क्लोस्ट्रीडियम, जो कि 2 टाइप ऑफ बैक्टीरिया है, माइको बैक्टीरियम जो कि डिजीज़ करती है। उसके बाद अल्जी में सिफिलिस, मोल्ड एक्सेट्रा भी बहुत सारा डिजीज़ काजिंग बैक्टीरिया है। प्रोटोजोआ भी, प्लाज्मोडियम, हिस्टेरिया, ये भी डिजीज़ करती है। जैसे मलेरिया और मीजिल्स एक वायरस का डिजीज़ है। पोलीमाइटिल्स, वो भी वायरस डिजीज़ के। पोलियो वायरस, HIV एड्स डिजीज HIV वायरस के द्वारा होती है। अमीबाइसिस डायनेस्ट्री, जो कि प्रोटोजोआ डिजीज़ है। डिसेंट्री, जिसमें हिस्टेरिका प्रोटोजोआ से होती है। उसके ट्यूबरकुलोसिस, ओइपिंकॉस, ओके। देख लीजिए बेसिकली ये कौन सा ऑर्गेनिज्म द्वारा, वो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का द्वारा, उससे सेकेंड कॉलम में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम क्या होती है, उसमें कौन सा डिजीज बनती है, फूड डिजीज कॉज कौन सा डिजीज होती है, ठीक है। जैसे हम देख लीजिए एड्स, पोलीमाइटिस, मीजिल्स, मलेरिया और डिसेंट्री प्रोटोजोआ होती है, ओके। और बहुत सारा वेट डिजीज, प्लांट डिजीज भी यहाँ पे दे रखी है, आप केयरफुली टेबल को देख लीजिए, ओके, और याद भी कर लीजिए आपकी एग्ज़ाम के लिए। इसी तरीके से आगे बढ़ती हूँ। कुछ जो कैरियर कर देते हैं मॉस्किटो, कुछ डिजीज़ ऐसा भी है जिसमें हमको माइक्रोऑर्गेनिज्म इनडायरेक्टली अटैक होती है, जिसमें हम कैरियर व होस्ट, कैरियर कहती है, वाहक बेली को आज कह जाती है उसको, ठीक है। आप उस पर पॉइंट को ध्यान लीजिए, यहाँ पे इसका पॉइंट को देख लीजिए। उसके बाद मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, हम पता है जिसमें हम कोई भी फूड को बाहर कुछ दिन के लिए रख देती है, उसके बाद वो ऑटोमेटिक स्पॉइल हो जाती है या नष्ट हो जाती है, क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्प्रेड कर जाती है। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड को एकदम नष्ट कर देती है, ठीक है। तो हम प्रिजर्व करने के लिए कौन कौन सा मेथड अप्लाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम रेफ्रिजरेशन, जो हम बहुत सारा रेफ्रिजरेटिंग मशीन, फ्रिज ऐसी वगैरह यूज करते हैं, उसमें हम फ्रीजर में जनरली फूड को फ्रीजर में रखेंगे तो कुछ टाइम के लिए वो सतेज और अच्छा रहेगा। उसके बाद डिहाइड्रेटिंग और ड्राइंग, मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, माइक्रोऑर्गेनिज्म मेनली ड्राई वेट प्लेस होती है, बहुत उदार स्थानों में पाई जाती है, तो आपको फूड को ऑलवेज ड्राई प्लेस में रखना अच्छा होती है प्रिजर्वेशन के लिए। उसके बाद एडिंग सम सॉल्ट एंड शुगर, कुछ अमाउंट नमक और चीनी, शुगर जैसे कहती है, ऐड करने के बाद वो माइक्रोब्स कम स्प्रेड होती है, माइक्रोब स्प्रेडिंग
ख़त्म हो जाती है। उसके बाद फ्रीजिंग, स्मोकिंग, पास्चुराइजेशन, इंपॉर्टेंट पास्चुराइजेशन जिसे हमें मिल्क के पास्चुराइजेशन कहती है। ओके, अराउंड 70 सेल्सियस टेम्परेचर रहे हम मिल्क को कर्ड बनाने के लिए जो मेथड अप्लाई करती है उसमें, फिर मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए जो मेथड अप्लाई करते हैं उससे कहा जाती है पास्चुराइजेशन, है ना, जिसमें फूड का प्रिजर्वेशन कुछ टाइम के लिए रहती है। ठीक है, बस इसी तरीके से आगे बढ़ती हूँ। उसके बाद कैनिंग और स्टेरिलाइजिंग ऑल्सो यूज इंस्ट्रूमेंट फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। इसी तरीक़ा से आप लास्ट टू टाइप ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन मैं लिखा चुका हूँ। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन इनटू कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन मेनली नाइट्रेट व्हिच इज इजीली यूज बाय प्लांट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। मेनली क्या होती है ना, प्लांट को नाइट्रोजन का आवश्यकता बहुत होती है, लेकिन ये जो नाइट्रोजन मेनली एटमॉस्फेयर अवेलेबल होती है, उस एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को प्लांट कभी भी डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं। वो क्या करेंगे, उसको तो न्यूट्रिएंट चाहिए ही चाहिए, इसलिए क्या करेगा, उसके एक बैक्टीरिया मदद करेंगे जिसमें हमें राइजोबियम बैक्टीरिया कहती है। वो क्या करेंगे ना, एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को सॉइल में सॉइल को लेकर आएगा। उसके बाद वो सॉइल से प्लांट के बॉडी में जा सकते हैं। ठीक है, वो जो प्रोसेस को देख लीजिए आप, ये जो प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहती है। ठीक है, मेलेटा दो तरीके फिक्सेशन हो सकती है, जैसा नेचुरल फिक्सेशन और आर्टिफिशियल फिक्सेशन। हम ऑलरेडी नेचुरल फिक्सेशन कह चुके हैं, जो राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा होती है जो नेचर में होती है ऑटोमेटिक, और जिसमें हमें राइजोबियम बैक्टीरिया का हेल्प करती है, हमारी हेल्प करती है, मदद करती है, उसे हम नेचुरल फिक्सेशन कहती है। इसी तरीके से आर्टिफिशियल फिक्सेशन के लिए और भी नेचुरल फिक्सेशन हो सकती है, जैसा इट देख सकते हैं आप, ग्रीन प्लांट ऑफ ब्लू ग्रीन एल्जिंग के माध्यम भी हो सकते हैं, और कुछ ही लाइटनिंग थ्रो भी हो सकते हैं। जिस फॉर्म में एटमॉस्फेरिक का नाइट्रोजन प्लांट यूज कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। इसी तरीक़े से आर्टिफिशियल नाइट्रोजन फिक्सेशन को भी देख लीजिए, जिसमें हम खुद मैनमेड, आर्टिफिशियल मीन सिंथेटिक व मैनमेड वे हम हावर प्रोसेस में अमोनिया को एटमॉस्फेयर में आती है और उसको प्लांट को प्रोवाइड करती है, उसे क्या कहती है ना, आर्टिफिशियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, उसके बाद लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज नाइट्रोजन साइकिल। यहाँ पे देख लीजिए किसी तरीके से एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन लाइटनिंग के माध्यम में बैक्टीरिया के द्वारा प्लांट और एनिमल के माध्यम में बैक्टीरिया कन्वर्ट होती है, वो अगेन एनिमल प्लांट यूज के बाद अगेन बैक कर जाती है किसमें, एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को। तो ये जो साइक्लिक ऑर्डर बा साइक्लिक ओएरे कौन होची, नाइट्रोजन रो मूवमेंट हो जाए कौन कौन नाइट्रोजन साइकिल। यहाँ पे डेफिनेटली देख लिए, द सर्कुलर नाइट्रोजन थ्रू द लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑफ दिस बायोस्फीयर सॉइल वाटर प्लांट इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, मेनली कौन कौन सा स्टेप इसमें इन्वॉल्व रहती है, कुछ स्टेप देख लीजिए। एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन राइजोबियम बैक्टीरिया की मदद से पहले सॉइल को आती है, उसके बाद प्लांट यूज होती है, प्लांट के बाद प्लांट को तो एनिमल और बहुत सारा लिविंग थिंग्स खाते हैं, तो खाने के बाद वो नाइट्रोजन प्लांट और लिविंग बॉडी में आ जाती है। उसके बाद जब व्हेन एनिमल और लिविंग थिंग्स डाई जाती है, मर जाती है, उसके बाद वो नाइट्रोजन अगेन एटमॉस्फेयर में चला जाती है। तो ये जो उसी तरीक़े से जो साइक्लिक ऑर्डर है किसका, नाइट्रोजन का, उसे हम क्या कहती है ना, नाइट्रिफिकेशन व नाइट्रोजन साइकिल कहती है। यहाँ आप एक पॉइंट देख लीजिए, जो अमोनिफिकेशन जो प्रोसेस रहे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का किस में कन्वर्ट होती है ना, नाइट्रेट को, द यूजेबल फॉर्म ऑफ प्लांट जिसमें हमें नाइट्रेट कहती है, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं ना, अमोनिफिकेशन। ओके, और एक प्रोसेस है नाइट्रिफिकेशन, दैट में ऑल्सो सेम नाइट्रोजन कन्वर्टेड टू नाइट्राइट, इन अमोनिफिकेशन नाइट्रोजन कन्वर्टेड टू अमोनिया। ओके, लास्ट में डीनाइट्रिफिकेशन, जिस प्रोसेस में नाइट्रेट और अमोनिया दोनों कंपाउंड, नाइट्रेट और नाइट्रिफिकेशन दोनों कंपाउंड कन्वर्ट टू नाइट्रोजन, ओरिजिनल एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ओके, जिसमें उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं ना, डीनाइट्रिफिकेशन। देख लीजिए यहाँ पे स्क्रीन में डीनाइट्रिफिकेशन कहती है। तो इसी तरीके से हम कुछ ये जो बायोलॉजिकल चैप्टर है उसको अच्छा से एक बार देख, आपको मैं कह दिया, आपके लिए होमवर्क है, आपके लिए काम है, आप डिस्क्रिप्शन जाइए, आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा। उसके बाद चैप्टर को अच्छा से पढ़ लीजिए। उसके बाद चैप्टर के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए बहुत सारा क्वेश्चन है, आप उसको सॉल्व करने के ट्राई करिए। ठीक है, बस 2 पेज क्वेश्चन है तो आप कर लीजिए
और हमारी वीडियो आपकी अच्छा लगी तो ज़रूर आपके दोस्त के साथ, आपकी बच्चे के साथ, जो बच्चा क्लास 8 में पढ़ रहा है उसके साथ शेयर कीजिए। उसके लिए हम अच्छा कंटेंट अच्छा के लिए वीडियो लेके आने के लिए कोशिश करूँगा। तो थोड़ा मदद कीजिए, हमारी चैनल को ज़रूर शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलती है अगले की वीडियो में, तब तक जय हिंद।